शिवाय शिवाय शिवाय। शिव पुराण सृष्टि खंड अध्याय 5। नारद का काशी जाना। सूत जी ने कहा, हे ब्रह्मणों, जब भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए तब महर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। वे विभिन्न तीर्थों में स्थित शिवलिंगों के दर्शन करते हुए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव के अनेक स्वरूपों का स्मरण करने लगे। उनका मन अब शिव भक्ति से पूर्णतः शुद्ध हो चुका था। इसी दौरान शिव के वही दो गण जिन्हें नारद ने पहले शाप दिया था, उनके पास आए। वे नारद के चरणों में गिर पड़े और विनम्र होकर बोले, हे ब्रह्मापुत्र, हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव के गण हैं। आपने हमें जिस समय शाप दिया था उस समय आप स्वयं माया से मोहित थे। अब हमें उस शाप से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। सूत जी ने कहा। उनकी विनम्र बात सुनकर नारद का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, उस समय मेरा चित्त भ्रम में था, वह सब शिव की ही इच्छा से हुआ। मेरा दिया हुआ शाप टल नहीं सकता, पर मैं तुम्हें उसका उपाय बताता हूं। तुम महान ऋषि के अंश से राक्षस राज के रूप में जन्म लोगे, अपार बल और वैभव पाओगे, शिव के भक्त बने रहोगे और अंत में स्वयं शिव के एक अवतार के हाथों मृत्यु पाकर पुनः अपने पद को प्राप्त करोगे। यह सुनकर दोनों गण प्रसन्न होकर अपने लोक लौट गए। नारद भी प्रसन्न और संतुष्ट होकर पुनः शिव चिंतन करते हुए पृथ्वी भ्रमण करने लगे। उसी क्रम में वे काशी पहुंचे, वह पवित्र नगरी जो स्वयं शिव का स्वरूप मानी जाती है। वहां उन्होंने काशीपति विश्वनाथ का दर्शन किया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनकी उपासना की। काशी में रहकर नारद का मन पूर्णतः शांत और निर्मल हो गए। इसके बाद शिव स्मरण से शुद्ध हृदय लेकर नारद ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम किया और विनम्र होकर बोले, पितामह, मैंने विष्णु की महिमा और भक्ति मार्ग को तो जान लिया है, पर शिव तत्व का रहस्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ। कृपा करके मुझे शिव की उपासना, उनके निर्गुण सगुण स्वरूप, उनकी लीलाएं, पार्वती का जन्म, उनका विवाह और उनके दिव्य गृहस्थ जीवन का रहस्य विस्तार से बताइए। नाथ लोक में यही से आगे शिव तत्व का महान उपदेश आरंभ होता है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।